नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की थी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। पूरा सफर 12 राशियों का हमने उस पर चर्चा की। उनके गुण, स्वभाव, अवगुण सभी पर हमने चर्चा की। नक्षत्र के ऊपर चर्चा की हमने। अगला क्रम हमने लग्नों के ऊपर रखना चाहा कि मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक का जो सफर है प्रत्येक लग्न पर चर्चा करें। उससे पहले ग्रहों का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि लग्नों को समझने के लिए पहले भावों को समझना पड़ेगा, और भावों को समझने के लिए भावेश और लग्नेश दोनों का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। तो जो ग्रह इन भावों के स्वामी हैं उनका स्वभाव जानना अत्यधिक आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने लग्न की सीरीज शुरू करने से पहले ग्रहों का परिचय देना उचित समझा कि पहले हम इन नवग्रहों का परिचय कर लें कि आखिर ये ग्रह है क्या, और इनका जो स्वभाव है वो कुंडली में कहाँ किस तरह से प्रभाव डालता है, इस पर चर्चा करनी अत्यधिक आवश्यक है। तो इसीलिए हमने लग्नों का अध्ययन करने से पहले ग्रहों का परिचय देना उचित समझा। तो आज हम ग्रहों की श्रृंखला शुरू करते हैं। उसमें सर्वप्रथम हम सूर्य ग्रह के ऊपर, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, तो सर्वप्रथम हमने राजा से ही शुरुआत की। सूर्य ग्रह एक परिचय। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपना कमेंट्स बॉक्स में देकर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहों का राजा, अधिपति। ग्रहों का राजा इसलिए कहा गया है कि जिस तरह जंगल में एक शेर, उसके सामने कोई नहीं टिकता है, वो जाकर खड़ा हो जाता है, सभी सरेंडर हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। वही स्वभाव सूर्य का है, प्रभाव उसका उसी तरह का है। कोई भी ग्रह इसके सम्मुख आने पर नतमस्तक हो जाता है, अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव क्षीण हो जाता है, वो है सूर्य। कोई भी गुरु जैसा ग्रह भी, शनि जैसा ग्रह, जो बड़े ग्रह माने गए, शुक्र, ये सारे ग्रह इसके सम्मुख अस्त हो जाते हैं। शुक्र के बारे में मैं बता दूं कि हालांकि शुक्र अस्त हो जाता है, लेकिन अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। एकमात्र यह ग्रह ऐसा है जो सूर्य के सम्मुख, उसके नजदीक होने पर भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। उसका तेज, उसकी चमक, उसका वैभव बरकरार रहता है। यही स्वभाव शुक्र का है। इसके बारे में हम शुक्र का जब वीडियो बनाएंगे तब आपसे जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आत्मा का कारक माना गया है। आत्मा का कारक क्यों? क्योंकि ये प्रथम भाव मेष राशि, जहां आत्मा का जन्म होता है, सृजन होता है, वहां पर ये उच्च का है, और वो भी 10 डिग्री यानी अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, शत्रु है केतु, लेकिन अश्विनी कुमार उनका पुत्र है, तो वो उनके नक्षत्र में उच्च का माना गया है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाई थी चंद्रमा के ऊपर, जिसमें चंद्रमा का चमकीला भाग केतु और पीछे का भाग राहु, छाया वाला भाग राहु है। तो यही मैं बताना चाहता हूं, चंद्रमा की चमक, चमकीला भाग केतु, चमक कहां से मिलती है? चंद्रमा को सूर्य से मिलती है। जब भी सूर्य चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालता है, अपना प्रकाश बिखेरता है, तो चंद्रमा उसको शोषित करता है और उसी के प्रकाश से वो चमकता है। और यही चमक केतु है, जो सूर्य से उत्पन्न हुई है, वही चमक केतु है, और वहीं पर सूर्य उच्च का है। मेष राशि में सूर्य उच्च का है क्योंकि यहां केतु है। इसके विपरीत तुला राशि में ये नीच का है। वहां स्वाति नक्षत्र, राहु का नक्षत्र स्वाति वहां विराजमान है, वहां छाया है। और जब छाया में सूर्य उच्च का कैसे हो सकता है? अपना प्रभाव कैसे दिखा सकता है? जहां छाया यानी कि उसका प्रभाव वहां पर है ही नहीं।
और जहां प्रभाव सूर्य का नहीं तो वो वहां नीच का ही होगा। इसी कारण तुला राशि में सूर्य नीच का बताया गया है। जन्म कुंडली को समझना है, इन ग्रहों को समझना है तो उनके अंदर के भाव को समझना होगा, क्या कारण है, उसके रीजन को समझना होगा, उस पर शोध करनी होगी, तभी आप ज्योतिष को पा पाओगे। ज्योतिष को ऊपरी सतह से ढूंढ पाना नामुमकिन है, उसकी सतह गहराई में छुपी हुई है, उस गहराई में उसके भाव को समझना होगा, तभी आप जान पाओगे कि सूर्य मेष में उच्च का है तो क्यों है और तुला में नीच का है तो क्यों है। यही प्रभाव को समझना होगा। अब हम आगे की बात करते हैं, की श्रृंखला ले चलते हैं। तो सूर्य आत्मा का कारक, हमारे शरीर में जो आत्मा है, जो पुंज है, जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो सूर्य है। प्राणवायु सूर्य है। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो सूर्य है। आगे हम बात करें व्यापार और क्षेत्र के बारे में, तो सूर्य खेती देता है, कृषक बनाता है। सूर्य पशुपालन, खेती संबंधी जो कार्य होते हैं, बागवानी है, ये सब सूर्य देता है। मेडिसिन देता है, दवाइयों का व्यापार, दवाइयों की दुकान, रसायन संबंधी क्षेत्र। हालांकि रसायन में राहु का प्रभाव है, लेकिन जहां दवाइयों का असर होता है, क्योंकि जीवन है सूर्य और दवाइयों में जीवन है, औषधियों में जीवन है, वहां सूर्य का प्रभाव है। आगे हम बात करें तो पशु, जो सींग वाले पशु हैं, उन पर सूर्य का प्रभाव है। प्रशासनिक क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव है। सेना के क्षेत्र में, क्योंकि उसमें ऊर्जा है, अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण है ये। इसकी जो राशि है सिंह राशि, वो भी क्षत्रिय वर्ण है। और जहां ये उच्च का है मेष राशि, वह भी क्षत्रिय वर्ण है, अग्नि तत्व लिए हुए है। सिंह राशि भी अग्नि तत्व लिए हुए है। तो क्षत्रिय वर्ण पर इसका प्रभाव। मेष और सिंह राशि भी क्षत्रिय वर्ण की राशियां हैं। यहां पर सूर्य का प्रभाव है, पराक्रम है, जोश है, ऊर्जा है, और इस सब की जरूरत सेना में पड़ती है। प्रशासनिक क्षेत्र में IAS, RAS, बड़े उच्च लेवल के जो अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्था संभालते, प्रबंधन क्षमता रखते हैं, वहां सूर्य का प्रभाव है। राजकीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रभाव है। सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी तंत्र में सूर्य का प्रभाव है। जिसका सूर्य उच्च का है वो इन क्षेत्रों में जरूर जाते हैं। आगे हम बात करें तो राजनीति, क्योंकि जहां प्रभाव क्षेत्र अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति अपना प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में जरूर बिखेरते हैं। कुटिल राजनीतिज्ञ होते हैं, उनमें बौद्धिक क्षमता उच्च स्तर की होती है, सोचने समझने की, साइकोलॉजी पढ़ने की क्षमता इनमें जबरदस्त होती है, मनोविज्ञान में निपुण होते हैं ये लोग। यहां सूर्य है। अब इनके नक्षत्र की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़, ये तीनों सूर्य के नक्षत्र हैं। सूर्य प्रभाव वाले व्यक्ति हैं, वो जंगल में शेर के समान दहाड़ना सीखते हैं, दहाड़ना जानते हैं। जहां जाते हैं भीड़ में उनका प्रभाव, उनकी चमक अलग नजर आती है। सूर्य नेत्र है। नेत्रों के रोग सूर्य से देखा जाता है, हड्डियों संबंधी रोग सूर्य से देखा जाता है, उच्च ब्लड प्रेशर, हाई BP, ये सूर्य देता है। ऊर्जा, जहां ऊर्जा बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, ये सूर्य के कारण। मस्तिष्क ज्वर, ये सूर्य देता है। सर गर्म रहना, सर दर्द करना, हेडेक रहना, माइग्रेन की समस्या, ये सूर्य खराब होने पर अनुमान देखने को मिलती है। ये जब मार्कस बन जाता है तो सींग वाले जानवरों के द्वारा मृत्यु, केमिकल के द्वारा, दवाइयों का साइड इफेक्ट, ये जो समस्या, हड्डियों के रोग, हड्डियों का गलना, ये सभी सूर्य की बीमारियां हैं। सूर्य का मानव जीवन पर अत्यधिक प्रभाव है। जहां इस शरीर जीवन का संतुलन, उसका प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि सूर्य जिसका निस्तेज है वो उसके जीवन में अंधकारमय जीवन जीता है, उसको कोई नहीं पहचानता है। जहां सूर्य मजबूत हुआ वो उसकी चमक बढ़ती जाएगी, वो एक चमक है, ऊर्जा है। जिसका सूर्य मजबूत है वो भीड़ में ही, भले वो पैसे वाला ना हो, उसके पास लक्ष्मी की कृपा ना हो, लेकिन सूर्य मजबूत है
तो भीड़ में भी सम्मान पाएगा। लोग बड़े बड़े पैसे वाले, करोड़पति, उद्योगपति उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये उसके सूर्य का प्रभाव है। सूर्य जिसका उच्चिका है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, प्रभावशाली है, वो किसी के भी सामने, किसी भी व्यक्ति को नतमस्तक करने में सक्षम है। यह है सूर्य का प्रभाव। दोस्तों, आज हमने सूर्य के ऊपर चर्चा की, बहुत कम बता पाया हूं। कोशिश रहेगी कि आने वाली वीडियो में अधिक से अधिक आपको मैं जानकारी देता रहूं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण।